नमस्कार, राम राम। हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर सीएम सैनी ने लिखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देने वाली महान वीरांगना, नारी सशक्तिकरण के अप्रतिम प्रतीक रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। रानी दुर्गावती का त्याग, शौर्य और बलिदान सदैव राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। चलिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते। चंडीगढ़ से सामने आ रही है हरियाणा राजस्व विभाग में फेरबदल। विभाग में 13 डीआरओ के हुए तबादले। सरकार ने तबादले के आदेश किए जारी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विभाग में 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं। सरकार ने तबादले के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा राजस्व विभाग में फेरबदल हुआ है। 13 डीआरओ के तबादले यहाँ पर किए गए हैं और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर तबादलों के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 13 डीआरओ के तबादले किए गए हैं और प्रदेश सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा राजस्व विभाग में फेरबदल हुआ है। विभाग में 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं। विभाग में 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं और सरकार ने तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा राजस्व विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विभाग में 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादले के ये आदेश जो है जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा राजस्व विभाग में फेरबदल देखने को मिला है। 13 डीआरओ के तबादले हुए हैं, जिनके तबादले के निर्देश भी प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। कालांवाली में बीजेपी उम्मीदवार टीशू प्रधान के समर्थन में पहुंचे मंत्री रणवीर गंगा ने लोगों से कमल का बटन दबाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। नशे की रोकथाम के लिए स्पेशल टीम लगातार काम कर रही है। मंत्री ने जनता से सुनील गर्ग को जिताने की अपील की, ताकि इलाके में तेजी से विकास हो सके। सहयोग चाहिए। जो हमारी संस्थाएं हैं और है जो हमारे जो मौजूद जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को इस बारे में सचेत करने का काम करें कि नशा जो है, नशे से ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन समाज के लोग भी अपने कार्य करते हुए इस बुराई से हम युवाओं को बचाएं। सरकार जो है एक टारगेट लेकर के कि हमने हर हालत के अंदर हरियाणा से नशा को मुक्त करना है, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं, जिस तरीके से आपने देखा होगा, पीछे साइक्लोथॉन यात्रा चलाने का काम किया, समय समय पर जगह जगह पर नशे के खिलाफ जो है मुहिम चला करके। महेंद्रगढ़ के गांव सतनाली से परिवार सहित हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गए पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सतनाली के रहने वाले प्रदीप कुमार ने मनाली पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदीप ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गया था और किराए की स्कूटी पर सवार होकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा। वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसमें फंसे कुछ स्थानीय लोगों ने उससे स्कूटी हटाने को कहा। इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में भी बदल गई। इस दौरान प्रदीप की पत्नी और उसकी 4 महीने की बेटी भी नीचे गिर गई। घटना के बाद आरोपी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक था, ट्रैफिक वालों ने यहाँ पे मेरे रिश्तेदारों के साथ घूमने के लिए, मेरी मैडम थी, बहन थी, जिया जी थे, उनके भाई थे, हम लोग घूमने के लिए गए थे मनाली। वहाँ पे हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हम एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ मंदिर से हम
अपने रूम के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक जाम लगा हुआ था और हम स्कूटी के ऊपर थे। हमने वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले रखे थे। एक बंदा आया, वो बोला कि स्कूटी आप साइड में करो। मैंने कहा भाई साहब ये जाम लगा हुआ है, थोड़ी गाड़ी आगे हो जाएगी तब हम स्कूटी को आगे सरका लेंगे। और मैं कहा आपको हटानी आती है, चलानी आती है तो आप हटा दो, आगे कर दो इससे। उसने हमारी स्कूटी ली और साइड में कर दिया, आगे की बजाय साइड में कर दी हमारी स्कूटी। हम स्कूटी के ऊपर बैठ गए। पीछे जो हमारे रिश्तेदार थे वो आए, उन्होंने सोचा क्या बात हुई, वो उनसे पूछने के लिए आए क्या बात हुई। उन्होंने तो ये पूछा और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया वहीं पे। पहले 2 लोग थे, फिर वो 8-10 लोग हो गए। उन्होंने हमारे को मारपीट करी हमारे साथ। मैं डॉक्टर प्रदीप सोनी और हरियाणा में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देखने वाले रोमिल वोहरा का एसटीएफ हरियाणा ने एनकाउंटर कर दिया है। यमुना के नगर के खेती लखा सिंह में तिहरे हत्याकांड और शाहबाद में शराब कारोबारी की हत्या में रोमिल वोहरा वांछित था। हरियाणा सरकार ने रोमिल वोहरा पर 2 लाख का इनाम रखा था। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में रोमिल वोहरा का एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गैंगस्टर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर किया गया। गैंगस्टर रोमिल वोहरा और पुलिस के बीच हुई आमने सामने की फायरिंग में जहां 2 पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं एनकाउंटर में रोमिल वोहरा भी ढेर हो गया। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा को वांछित अपराधी रोमिल वोहरा, जिसके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा 3 लाख का इनाम घोषित किया गया है, उसकी मूवमेंट और वेयर अबाउट्स के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के उपरांत एसटीएफ द्वारा सेंट्रल यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसमें जो लीड्स थी हमारे पास ये थी कि रोमिल वोहरा फरीदाबाद गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली में कोई वारदात कर सकता है या नॉर्दर्न हरियाणा में वारदात कर सकता है। और जितने भी हरियाणा से दिल्ली के प्रोबेबल एग्जिट रूट्स थे वहाँ पे एसटीएफ द्वारा जॉइंट नाकाबंदी की गई, बट ही एस्केप्ड और उसने ओपन फायर किया पुलिस पर्सनल पे। सेल्फ डिफेंस में एसटीएफ द्वारा भी क्रॉस फायरिंग की गई और इस क्रॉस फायरिंग में एक एसटीएफ के मुलाजम सब इंस्पेक्टर रोहन को फायर आर्म इंजरी आई है, एक दिल्ली स्पेशल सेल का मुलाजम सब इंस्पेक्टर परवीन को फायर आर्म इंजरी आई है और रोमिल को भी फायर आर्म इंजरीज आई थी। उसके उपरांत सीन ऑफ क्राइम से इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है जहां पे हमारे मुलाजमों का इलाज होता है और रोमिल को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी के छात्र विनोद ने बताया कि हरियाणा के सभी छात्र संगठन, किसान और मजदूर यूनियन सहित अनेक संगठन और विभिन्न गांव के सरपंच न्याय महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन 26 तारीख तक हमारे साथ बातचीत नहीं करता तो 27 तारीख को विश्वविद्यालय के चारों गेट बंद करके काम ठप कर दिए जाएंगे। सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत में हमने कुल 8 मांगे रखी थी, जिसमें वाइस चांसलर को बर्खास्त करने की मुख्य मांग थी। उन्होंने बताया कि कमेटी के साथ हमारी वार्ता विफल हो गई। समर्थन प्राप्त हुआ है तो जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत किया। किसी भी राजनीतिक पार्टी के छात्र संगठन और सब छात्र संगठन इस पंचायत में शामिल हुए थे। हरियाणा का विद्यार्थी शामिल हुआ था, किसान, मजदूर, कर्मचारी, ट्रेड यूनियनें सब इस महापंचायत में शामिल हुई थी। गांवों के सरपंच ये सब शामिल हुए थे और इस महापंचायत में सब की राय आने के बाद हमने ये तय किया है कि 26 तारीख तक शाम तक प्रशासन हमारी बातचीत नहीं करता है तो हम 27 तारीख को हमने खोल दिया एचए यूनिवर्सिटी का, हम चारों गेट बंद करेंगे और सारे काम हम ठप करेंगे एचए यूनिवर्सिटी की 27 तारीख को। तो इससे पहले आपने जो मंत्री के साथ बातचीत हुई थी कितनी मांगे रखी थी और प्रमुख मांगे क्या क्या थी? प्रमुख मांगे हमारी यही थी कि वाइस चांसलर को हटाया जाए, जो हमारी फेलोशिप का मुद्दा था, फीस का था, सीटों का था, उस 8 ही डिमांड हमने रखी थी और जो लोग दोषी उनको सजा दी जाए जिन्होंने बच्चों के सिर फोड़े थे, लेकिन उस पर हमारी सहमति नहीं बनी तो इसलिए हमारा वार्ता विफल हो गई थी और आज उसी को देखते हुए हमने छात्र न्याय महापंचायत बुलाई थी और आने वाली 27 तारीख को हम एचए यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। नारनौल नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारियों ने आसपास के इलाके और बाजार में दुकानों के बाहर रखे सामान को हटाया और कुछ सामान को कब्जे में भी लिया है। अतिक्रमण हटाने पर दुकानदारों ने विरोध किया।
आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके कारण आम लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नागरिकों की मांग है कि नगरपालिका को नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को सहूलियत हो। की शिकायतें शहर में अतिक्रमण को लेकर आम लोगों द्वारा भी, पार्षदों द्वारा भी बार बार आ रही है और हमने इस बारे पहले व्यापक मुनादी भी करवा दी गई है और उसी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज अतिक्रमण अभियान चलाया है। तो बुडाना रोड, जींद आशी रोड और खांडा रोड मेन इसमें रहेगा, तो ताकि शहर में अतिक्रमण से लोगों को थोड़ी सी निजात। ब्राह्मण को प्लॉट दान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने मामले में सेक्टर 9 थाना की पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को देवीलाल कॉलोनी से पकड़ा है। आगामी कार्रवाई के लिए आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। आरोपी की पहचान देवीलाल कॉलोनी निवासी विकास दुरेजा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि धोखाधड़ी की योजना आरोपी विकास दुरेजा ने सुधीर के साथ मिलकर बनाई थी और सुधीर को अपना रिश्तेदार बताया था। सुधीर ने शिकायतकर्ता के साथ दान में प्लॉट दिलाने के नाम से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ विकास दुरेजा ने अपने जानकार सुधीर के साथ मिलकर जितेंद्र शर्मा से 5,64,000 रुपए ठग लिए। जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस के सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन में एक विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि उसके एरिया में रहने वाला कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा उसको एक प्लाट दान पर दिलवाने के नाम पर के उससे कुछ ठगी की गई है। विक्टिम के द्वारा बताया गया था कि उससे करीब 10 लाख रुपए में ये बात हुई थी प्लाट दिलवाने की और जो एक्यूज है उसके द्वारा करीब 5,64,000 रुपये उससे इस धोखाधड़ी में ले लिए गए थे। तो इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा चीटिंग से संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है उसकी पहचान विकास दुरेजा के रूप में हुई है, जो कि देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम का रेजिडेंट है। ये एक्यूज को कोर्ट में पेश करके और एक दिन की उसकी पुलिस कस्टडी हासिल की गई है। कस्टडी के दौरान जो पैसा उसके द्वारा ठगा गया है और जो अन्य व्यक्ति इस पूरी घटना में शामिल है उनके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा वो भी की जाएगी। यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में सड़क किनारे खड़े 25 वर्षीय एलएलबी के छात्र को स्कोडा कार ने कुचल डाला और मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एलएलबी के छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मारे गए एलएलबी के छात्र हर्ष का शव कब्जे में लेकर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं पुलिस ने हर्ष के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। वहाँ पे भीड़ काफ़ी थी, तो वहाँ पे हम रुक गए। हम थोड़ा बाहर गए, भीड़ कम हो जाएगी तो हम अपना खाना खाएंगे। मैं वहाँ होटल के बाहर ही खड़ा था। जस्ट एक भाई का पुराना दोस्त मिले, वो भाई से रोड क्रॉस करके वहाँ टॉयलेट करने गया था। वहीं खड़े होकर 2 बात भी करने लगे। तो तेज़ रफ्तार से एकदम गाड़ी आई पीछे से, तो पता नहीं मेरे को उसमें कि उसका क्या रीज़न था, क्या नहीं था, किस वजह से आया तो क्या था हमें नहीं पता। हमारा एक भाई चला गया और उन्हें दम तोड़ दिया। क्या नाम है जिनकी? हर्ष सिंघाल। क्या करते थे? एडवोकेट की तैयारी कर रहे थे। और जो दूसरे जो घायल हैं वो? उनका जी मेरे को पता नहीं, मैं उनको कम जानता हूँ थोड़ा। उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया है सिविल हॉस्पिटल वालों ने। गुरुग्राम के बसई गांव में देर रात एक बड़ा हादसा होने से हड़कंप मच गया है, जहां एक दीवार अचानक से गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो उस दौरान दीवार के पास कुछ श्रमिक आराम कर रहे थे। दीवार गिरने से वे नीचे दब गए। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस कंट्रोल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे चला और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे एक मजदूर को बाहर निकाला गया। से सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा कि बसई में एक निर्माणाधीन जो साइट है उसमें नींव खोदते हुए साथ वाले
प्लॉट की जो दीवार है वो गिर गई है और उसके नीचे 2 व्यक्ति दब गए हैं। जब हम मौके पे गए तो एक जो मजदूर था वो ऑलरेडी सेफ आ चुका था बाहर और दूसरा उस दीवार के नीचे जो कपड़ा था उसमें फंसा हुआ था। उसके लिए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसमें नज़दीकी जो सेक्टर 37 की फायर टीम है तो वो वहाँ पे मौके पे आई, प्लस जो पुलिस के लोग थे हमारे साथी वो वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा मौके पे एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई जिसके द्वारा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उस व्यक्ति को सेफ बाहर निकाला गया। हिसार के एचयू गेट नंबर 4 के समक्ष छात्रों की न्याय पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें सभी पार्टी के नेताओं किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी वक्ताओं आंदोलन पर बैठे छात्रों से कहा कि हम आपके साथ हैं। छात्रों के आंदोलन के सभी डटे रहेंगे, लेकिन न्याय महापंचायत में किसान और नेताओं की तादाद सबसे अधिक देखने को मिली। जहां छात्रों की पंचायत थी वहां राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और उनके समर्थक और किसानों का जमावड़ा सबसे अधिक देखने को मिला। सभी वक्ताओं ने कहा कि हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया जाना चाहिए। अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, ये पहला नहीं दूसरी बार आया हूँ। जब ये मामला हुआ था जिस दिन हमें पता चला था तो हमारे साथियों को जो छात्र साथी हैं वो मौके पर पहुंचे और जिन छात्र साथियों के सर पे चोट लगी थी उनकी एमएलआर की रिपोर्ट नहीं काटी जा रही थी और रिपोर्ट भी फर्जी काटी जा रही थी। आईएसओ के हमारे छात्र के साथी हैं यही एचयू के और जीजेयू के जिन्होंने उनकी जाके मदद करने का काम किया। उसी दिन हमें जब ये पता चला उसी दिन से हमारे जो साथी हैं सब ने इसका समर्थन करने का काम किया और जब जब हमें समय मिला हमने प्रयास करा कि हम खुद यहाँ पर सभी पहुँचे। मैं भी यहाँ पहुँचा, चौधरी अभय सिंह जी भी यहाँ पहुँचे, माननीय उमेद लोहान जी भी यहाँ पहुँचे, आदित्य देवीलाल जी भी यहाँ पहुँचे। इनेलो का हर कार्यकर्ता, हर साथी और हर छात्र साथी इस संगठन का हर साथी इस आंदोलन के अंदर छात्रों के साथ है। पर्यावरण संरक्षण व मानव कल्याण की भावना को अपने मन में लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले भिवानी जिले के नंदगांव निवासी 53 वर्षीय साइकिलिस्ट नरेंद्र यादव पिछले 9 वर्षों से अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वे अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में सभी राज्यों में एकता, भाईचारे, पर्यावरण का संदेश देने के लिए 18,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अपने गांव नंदगांव से अमरनाथ तक की 2200 किलोमीटर तक की यात्रा 23 जुलाई तक पूरा करने के लिए फिर से यात्रा शुरू की है। इस दौरान वे अपने रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर पर्यावरण संरक्षण व मानव कल्याण संबंधित बातों का प्रचार करेंगे। मैं नेपाल भारत भ्रमण कर चुका हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर तक की यात्रा कर चुका हूँ और 2 बार अयोध्या और महाकुंभ से अभी कावड़ लेकर आया था और फरवरी में। और अभी मैं नंदगांव से अमरनाथ से नंदगांव, अमरनाथ से कावड़ लेकर नंदगांव पर भोलेनाथ किलोमीटर की यात्रा है और इसका मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या, समाज में क्या बेनिफिट है? समाज ये अपने धर्म को, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए मैं यात्रा करता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। जो कि मैंने नंदगांव शमशान घाट में अपने गांव के सहयोग से पेड़ लगाए थे और इनके मैं पिछले 9 साल से सेवा कर रहा हूँ और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाएं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में पुलिसकर्मी ही कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बीती रात सब्जी मंडी के बाहर ट्रैफिक पुलिस में तैनात एएसआई राजेश कुमार और उसके होमगार्ड जीतू सड़क पर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। सिविल ड्रेस में आए दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पहले लोगों की रेहड़ियां पलटकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ सरेआम गाली गलौज कर उन्हें धमकाने लगे। फिर जब एक युवक शिकायत लेकर चौकी पहुंचा तो उसे बुरी तरह पीट दिया। आपको बता दें कि स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि मैं शाम को सब्जी लेने आया मार्केट के अंदर, तो मैं बाइक बाहर खड़ी कर गया था सब्जी मंडी के बाहर। आदर्श नगर की ये सब्जी मंडी है अपनी बस स्टैंड वाली। तो यहाँ के जेडीओ साहब हैं राजेश कुमार, उनके साथ में उनके होमगार्ड साहब आए जो जीतू है उनका नाम, मजगढ़ से। और भैया मैं आया तो मैंने क्या देखा कि ये बाइक को वो सबको फेंक रहे हैं, स्कूटी बाइक सब है। तो मैं अपनी सब्जी हाथ में मेरी थी तो मैं भगा आया हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब बाइक कितने में फेंक दी मेरी भी। मैं 2-2.5 महीने पहले उस बाइक को लेके आया हूँ।
ठीक है, सिविल ड्रेस में है, ड्रिंक कर रखी है बेहिसाब। मैंने रोका, मैं जनाब मेरी बाइक को फेंकी आपने, तो वो उल्टी सीधी अभद्र जो होती हैं गालियाँ, वो गाली देने लगे। जीतू है वो कहने लगा मैं मजगर से हूँ, तुझे मैं उठवा दूंगा। अभी एक पेशेंट आया है जिसका नाम गुलशन सनो सुरेंद्र सिंह है और उसके साथ में मारपिटाई हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है ये बस स्टैंड चौकी में मारपिटाई हुई है इनकी और हमने इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और इनको बीके रिफर किया है। क्या चोट लगी, कहाँ चोट लगी? 2 चोटें लगी हुई हैं जो कि मैंने इनकी एमएलसी में मेंशन किया। किस जगह पर? हाथ और छाती में चोट है और चेहरे पे भी। मौजूद था, मैं उस टाइम पे आया, मैंने देखा उस टाइम पे जैडो साहब ने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी पूरी। जैडो राजेश जैडो उनके साथ जीतू होमगार्ड हैं, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी पूरी और बाइक फेंक रखी थी। मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा फ़ोन छीन के चौकी में जमा करवा दिया। अब आपका फ़ोन दे दिया? हाँ, मेरा फ़ोन उसके बाद दे दिया बाद में। मेरे पास वीडियो है। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ? ये झगड़ा मतलब सब्जी ले रहे थे, वो बाहर बाइकें खड़ी थी, वो बाइकें दारू पी के ड्रिंक करके उन्होंने फेंकी थी। ऐसा तो नहीं है वीडियो डिलीट कर दिया आपके? नहीं, वीडियो है मेरे पास। वीडियो आपके पास है? मेरे पास है। चौकी के साथ किसके साथ मारपिटाई की? मार पिटाई एक रेडी लगाता है लड़का बस अड्डे पे, उसके साथ मार पिटाई करी। वो भी वहाँ खड़े होके देख रहा था, इस वजह से वो उनको धक्का दिया। वो कह रहा मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। जाने के बाद जीतू होमगार्ड है, उन्होंने उसको पकड़ने के बाद अंदर चौकी में ले गए। उसके बाद उसके साथ मार पिटाई की। भगा जा रहा है, दारू पी रखी है, इस तरह से भग रहे हैं ये, इस तरह से चौकी नहीं जा रहे, देखो इस तरह से भगे जा रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।